हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ा था और समझा था। इस क्लास में हम एक्सीलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 9 के फिजिक्स के एक्सीलरेशन से शुरू करते हैं और देखते हैं जो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे कह रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। एक्सीलरेशन का ये डिफिनेशन हो गया। इसमें हमको दो पॉइंट मेन सूझ रही है। तो वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। कोई बॉडी का वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट है टाइम के साथ, उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। When the velocity of a body is increasing, the body is said to be accelerating. आप नॉर्मल तौर पे बाइक चलाना जानते होंगे। तो जब बाइक चलाते हैं तो आपके राइट हैंड में एक हैंडल पकड़ते हैं जिसमें मूव करने के लिए रहता है। तो उसको आप क्या कहते हैं? एक्सीलरेटर कहते हैं। तो आप देखते हैं जब जब आप एक्सीलरेटर को घुमाते हैं तो बाइक एक फिक्स स्पीड से, जिस स्पीड से आप घुमाना चाहते हैं उस स्पीड से जब घुमाते हैं तो बाइक एक वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, तेज होते जाता है। आप करते हैं जो हम एक्सीलरेटर को घुमा रहे हैं और बाइक एक्सीलरेट हो रहा है, बाइक आगे। वही एक्चुअल में एक्सीलरेशन आप दे रहे हैं बाइक को, वो आगे बढ़ रहा है। आप अगर जो एक्सीलरेटर को देते जाते हैं, बाइक आपका एक फिक्स वेलोसिटी से चेंज होते जाता है। तो वहाँ पे आपका यहाँ क्या था? डिफरेंट चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो आप पहले मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे, फिर उसको बाइक को एक्सीलरेटर को आप एक्सीलरेट कर दिए तो वो क्या हो गया? अगर 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हो गया, फिर आपको और तेज़ी से चलना है, फिर आपको वो एक्सीलरेटर को घुमा दिए, फिर वो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हो गया। मीन्स आप बाइक को एक्सीलरेट करते जा रहे हैं, बाइक एक्सीलरेट होते जा रहा है तो उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, उसके वेलोसिटी में चेंज आते जा रहा है। पहले कुछ और स्पीड था, फिर जब हम एक्सीलरेशन दिए, बाइक को एक्सीलरेट किए तो फिर उसका कुछ और स्पीड हो गया। तो हम देख रहे हैं जो हर एक टाइम में हम उसका स्पीड इंक्रीज करते हैं तो वो आगे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जाता है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो सकता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। Now the change in velocity stands for difference between the final velocity and initial velocity. Means final velocity and initial velocity. इस दोनों के बीच में जो चेंज हुआ है उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। तो देखते हैं क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया था, जो पहले आपका बाइक 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था और आपको अपना बाइक और तेज़ी से चलाना था तो आपने उसको एक्सीलरेट कर दिया, एक्सीलरेटर को घुमा दिया तो आपका बाइक 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, मीन्स आप देख रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से आपका बाइक चेंज करा। मीन्स आपका इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआती वेलोसिटी क्या था? 40 किलोमीटर पर आवर, और आपने उसको एक्सीलरेट करके उसका फाइनल वेलोसिटी कितना बना दिया? 80 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हैं कि इजाफा कितना का हुआ है? 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपका बाइक आगे चेंज इसमें कितना है? 40 किलोमीटर से 80 किलोमीटर पर चेंज कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से चेंज हुआ है। तो इसी इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी के बीच के डिफरेंस को चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आया था हमारा? 80 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल क्या आया था? 40 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? 40 किलोमीटर पर आवर। Hence, according to the definition of acceleration, the formula is acceleration is equal to final velocity minus initial velocity by time taken. एक्सीलरेशन डेफिनेशन के अनुसार एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो जा रहा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था चेंज इन वेलोसिटी
बाय टाइम टेकन था। तो अब यहाँ पे हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या एक्चुअली होता क्या है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको समझिए और आगे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाने में ये मदद आएगा ये फार्मूला। तो एक्सीलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से v माइनस यू बाय टी इन शॉर्ट। तो ए स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, ए स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड t टाइम टेकन फॉर द चेंज इन वेलोसिटी। मीन्स कितना टाइम में 40 किलोमीटर, आप कितना टाइम में आपका ये 40 किलोमीटर पर आवर से 80 किलोमीटर पर आवर गया, टाइम टेकन फॉर द चेंज इन वेलोसिटी। तो आप समझ गए तो एक्सीलरेशन का ये फार्मूला ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी क्या है, v क्या होता है, u क्या होता है एंड t क्या होता है। सो हमने यहाँ लिख दिया, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। अब SI यूनिट देखते हैं एक्सीलरेशन का क्या होता है। द SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैसे होता है वो जानते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SI यूनिट एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखिए हमने क्या देखा था, एक्सीलरेशन का फार्मूला v माइनस यू बाई टी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम तक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ही आएगा जो भी आएगा। तो वेलोसिटी का क्या होता है, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, तो बाय सेकेंड। यहाँ मीटर बाय सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिखाता है। नाउ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज जीरो। इस पॉइंट को आप समझिएगा आप लोग, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज जीरो। अब देखिए एक्सीलरेशन क्या कहता था, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम टेकन। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगा मीन्स इनिशियल वेलोसिटी भी 40 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी भी 40 किलोमीटर पर आवर अगर दोनों इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी सेम रहा तो आप चेंज निकाल के दिखाइए कितना होता है, 40 v माइनस यू बाई टी किलोमीटर पर आवर माइनस 40 किलोमीटर पर आवर बाय, तो 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हैं तो जीरो बच रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा हमारा, जीरो होगा। तो अगर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी यूनिफॉर्म होता है तो वहाँ कोई भी एक्सीलरेशन नहीं हो रहा होता है। अगर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी में चेंज हो रहा है, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, फाइनल वेलोसिटी कुछ है, तब जाके उसका कुछ वैल्यू हमको मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म द मोशन इज एक्सीलरेटेड। अगर ये आप पहला पॉइंट समझ गए होंगे तो दूसरा पॉइंट समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म द मोशन इज एक्सीलरेटेड। नाउ basically there are two types of acceleration, they are uniform acceleration, non-uniform acceleration। uniform acceleration क्या है, a body has uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amounts in equal intervals of time। a body has uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amounts in equal interval of times। मीन्स अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड पहले सेकेंड में था, अगले सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड, तो हम क्या देख रहे हैं, तो 2 मीटर पर सेकेंड से हर सेकेंड वो हर टाइम में, हर टॉप इंटरवल टाइम में वो मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। कितना से इंक्रीज कर रहा है, 2 मीटर पर। पहले में था उसका पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे में हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, तीसरे में हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हैं जो हर एक के बीच में 2 मीटर पर सेकेंड के एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसका चेंज कर रहा है। तो अगर ऐसे कोई बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर रहा है एक फिक्स अमाउंट से, एक यूनिफॉर्म अमाउंट से,
तो हम कह सकते हैं जो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। एग्जांपल देखते हैं, द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिराते हैं किसी हाइट से, तो उसमें जो मोशन होता है, उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्योंकि आप जानते हैं जी का वैल्यू, ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जितना वो करीब आते जाता है अर्थ के, उतना वो स्पीड से हर एक सेकेंड में वो अपना चेंज करते जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। द मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, फिर वही आ गया सिंपल ग्रेविटी का। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, देखिए आप, ये हुआ आपका इंक्लाइन प्लेन, ये हुआ आपका इंक्लाइन प्लेन। यहाँ से अगर कोई बॉल रोल डाउन कर रहा है तो इसका भी वैसे ही बढ़ता जाएगा, सेम चीज़ है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है, ए बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, ए कार रनिंग ऑन ए क्राउडेड सिटी। अगर भीड़ भाड़ इलाके में अगर कोई कार चल रही है, आप साइकिल ही चलाते हैं, तो आपको कभी ब्रेक लेना पड़ता है, सामने अगर आदमी आ जाए, कभी खाली जगह देखकर तेज़ी से निकलते हैं, फिर कहीं ब्रेक लेते हैं, कभी आराम से चलते हैं। मतलब एक आपका फिक्स अमाउंट में आपका स्पीड नहीं बढ़ता है। आप साइकिल को एक यूनिफॉर्म स्टेट में नहीं ले जा पाते हैं, क्यों? क्योंकि कभी सामने आदमी आ जाएगा तो उसके लिए ब्रेक लेना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो कभी खाली जगह देख के तेज़ी से निकलना चाहेंगे, तो आपने नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को भी समझा होगा, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को भी समझा होगा। अब आते हैं रिटार्डेशन टॉपिक पे। तो ये क्या कहता है, रिटार्डेशन, जस्ट रिटार्डेशन मीन्स निगेटिव एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में अगर एक्सीलरेटिंग कोई बॉडी हो रहा है, अगर उसका स्पीड बढ़ रहा है हर सेकेंड, हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, तो रिटार्डेशन में उसके जस्ट अपोजिट होगा। हर एक टाइम ऑफ इंटरवल में, हर एक सेकेंड में उसका वेलोसिटी घटते रहेगा। तो रिटार्डेशन को निगेटिव एक्सीलरेशन भी कहते हैं, डेसिलरेशन भी कहते हैं। तो देखते हैं रिटार्डेशन का डेफिनेशन क्या कहता है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग द एक्सीलरेशन इज निगेटिव। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग, जैसा कि हमने बताया अभी, द एक्सीलरेशन इज निगेटिव और द बॉडी इज इन रिटार्डेशन। सिंपल सा आप ध्यान रखिए एक टॉपिक, कोई भी बॉडी का अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो निगेटिव एक्सीलरेशन में है या फिर रिटार्डेशन हो रहा है। ए बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, सेम चीज़ है। रिटार्डेशन इज मेजर्ड इन द सेम वे, जैसे एक्सीलरेशन को मेजर करते हैं वैसे मीन्स जैसे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, सेम ऑफ रिटार्डेशन का भी फॉर्मूला होता है, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन v-u/t। इसका रिटार्डेशन का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको देखते हैं क्या कहता है। When a car driver traveling at an initial velocity of 10 meter per second applies brakes and brings the car to rest in 5 seconds, then तब हमको पता करना है जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है या रिटार्डेशन। तो एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन दोनों का फॉर्मूला एक होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो v-u/t, v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी में हमको कार को रेस्ट में लाना है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जब कार रुक जाएगी तो उसका वेलोसिटी तो कुछ नहीं होगा, तो 0 फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड, तो 0 - 10, और टाइम टेकन कितना लगा कार को रुकने में, 5। तो 0 - 10 तो -10 बाय 5 सेकेंड, तो -10 बाय 5 सेकेंड इज इक्वल टू, अगर हम काटते हैं तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस देख रहे हैं, यहाँ निगेटिव एक्सीलरेशन आया। निगेटिव एक्सीलरेशन को भी हम डेसिलरेशन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। मीन्स कार रिटार्डेशन में है -2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। हेयर एक्सीलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड है। वी नो डेट निगेटिव एक्सीलरेशन इज ऑल्सो डेसिलरेशन। आज के लिए बस इतना ही। आपको अब टास्क दिया जा रहा है, इस चैप्टर का पहला पार्ट आपका आज कंप्लीट हो चुका है।
तो उसका पूरा क्वेश्चन आंसर करिएगा। जो डाउट होगा अपने ज्ञान भारती के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।